अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो JS बैंक से रिलेटेड है। JS बैंक पाकिस्तान का बड़ा बैंक है और अच्छी खासी इसकी ब्रांचेस है। जहाँ पे आपको 2-4 बैंकों की ब्रांचेस दिखती हैं, वहाँ पर आपको JS बैंक की ब्रांच भी ज़रूर दिखेगी। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं जनाब और इस कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो JS कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है और 1 जनवरी 2025 से JS बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफे में जो है वो तब्दीली कर दी है। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम जनाब कि JS ने जो मुनाफे में तब्दीली की अपने सेविंग अकाउंट में, तमाम सेविंग अकाउंट का जिक्र करेंगे जनाब। तो JS बैंक के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा JS बैंक जो है एक अच्छा बैंक है, तो JS बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका जो है वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अच्छा, JS बैंक के जिन सेविंग अकाउंट का हम जिक्र करेंगे आज, जिसमें का मुनाफा रेट आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें JS रुपए प्लस सेविंग अकाउंट है, JS हर सेविंग अकाउंट है, JS RDA सेविंग अकाउंट है, JS डिजिटल सेविंग अकाउंट है, JS PLS सेविंग अकाउंट है, JS आसान सेविंग अकाउंट है, JS आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट है और JS आसान डिजिटल रेमिटेंस सेविंग अकाउंट। ठीक है, इन तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, मुनाफा लिस्ट जो JS बैंक की तरफ से जारी हुआ है वो आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा देखेंगे, सालाना मुनाफा क्या है, उस पर भी टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर नॉन फाइलर को। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होगी। अच्छा, मुनाफा लिस्ट जो JS बैंक की तरफ से जारी हुआ है वो शेयर करने के साथ, अच्छा ये मुनाफा लिस्ट इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। ठीक है, आप गूगल करके या इनकी वेबसाइट का विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा JS बैंक चूँकि एक अच्छा बैंक है तो इसकी सेविंग अकाउंट जो इशू हुआ है, मुनाफा लिस्ट जो इशू हुआ है, उसको शेयर करने से पहले जनाब JS बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका वो शेयर करते हैं जनाब आपके साथ। JS बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। JS बैंक की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्या देना है आपको बैंक ने, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है आपको बैंक को, जो इनकम प्रूफ कहलाता है या सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है। ठीक है, अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं आप बैंक को, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है, या किसी का जो है या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो JS बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पे ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं ज़कात से बचना तो जनाब CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, अब अकाउंट खुलवाने का तरीका हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब JS बैंक की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मुनाफा लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, JS बैंक की तरफ से ये 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल है जनाब, और ये इसकी डेट है 31 जनवरी 2025 तक, मतलब 1 फेब को जो है इसका मुनाफा रेट दोबारा रिवाइज हो सकता है, या मैक्सिमम चांसेस है कि जो मुनाफा रेट अभी इन्होंने डिक्लेयर किया यही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो जनाब ये मुनाफा लिस्ट है और इसमें जो है मुख्तलिफ सेविंग अकाउंट का, JS के मुख्तलिफ सेविंग अकाउंट का जिक्र है। सबसे पहले वो देख लेते हैं जनाब, सबसे पहले बात करते हैं JS बैंक PLS सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसका मुनाफा रेट जो है वो है
11.50%, ठीक है। इसके अलावा जेएस आसान सेविंग अकाउंट है, इसका मुनाफा रेट भी 11.50% है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, मुनाफा रेट में थोड़ी कमी हुई है क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% से कम होकर 13% पे आ गया, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, मुनाफा तो जाहिर सी बात है कम हो गया है, लेकिन इशू ये है कि जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह आइडिया होगा कि जब जब शरह सूद में कमी होती है बैंकों का मुनाफा कम हो जाता है, और जब जब शरह सूद में इजाफा होता है बैंकों का मुनाफा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो अभी 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक जो है बैंकों शरह सूद बहुत ज़्यादा था तो बैंकों ने बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया। अब 1 साल 2 साल तक शरह सूद कम रहेगा, बैंक मुनाफा कम देंगे, फिर 1-2 साल के बाद दोबारा से शरह सूद में इजाफा होगा और बैंकों को मुनाफा बढ़ जाएगा। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह इन चीज़ों का आइडिया, ठीक है। तो जनाब जेएस आसान सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 11.50 है। जेएस आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका भी मुनाफा रेट 11.50% है। और उसके अलावा आसान डिजिटल रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, उसका मुनाफा रेट भी 11.50%, ठीक है। नीचे आता है तो यहाँ पे हमें दिखता है जेएस बैंक रुपए प्लस सेविंग अकाउंट, जो कि जेएस बैंक का बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट है, इसका मुनाफा रेट भी 11.50% है। जेएस हर सेविंग अकाउंट, आई थिंक ये फीमेल का सेविंग अकाउंट है, इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 11.50% है। जेएस आरडीए सेविंग अकाउंट, मतलब रोशन डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 11.50% है। डिजिटल सेविंग अकाउंट, ठीक है, इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 11.50% है। तो जनाब ये है मुनाफा लिस्ट जो जेएस बैंक की तरफ से जारी हुआ है। ये इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, हमने भी वहीं से लिया, आप भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, या अगर मुश्किलात हो तो आप गूगल पे लिखकर सर्च कर सकते हैं जेएस बैंक प्रॉफिट रेट जनवरी 2025, वो आपको मुनाफा लिस्ट जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं जनाब कि ये जो मुनाफा लिस्ट है उस पर अगर हम 10 लाख रुपए तक की सरमायाकारी करते हैं तो मंथली प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा, फाइलर को और नॉन फाइलर को। अच्छा, 10 लाख की कैलकुलेशन में सारी हमारी जो है मतलब जो हमारी जो भी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे है। अगर कोई शख्स 10 लाख की सरमायाकारी जेएस बैंक में करता है किसी भी अकाउंट में, तो उसको मंथली प्रॉफिट क्या मिलेगा, ठीक है। रेट है 11.50, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,15,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,583 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 1,437 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,146 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इस तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 11.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी, साल का मुनाफा 1,15,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,583 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसके अमाउंट 3,354 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6,229 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को, ठीक है। तो यहाँ पे फाइलर का मुनाफा फिर भी काफ़ी बेहतर है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 9,583 रुपये का नेट प्रॉफिट, और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,146 रुपये का मुनाफा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो जेएस बैंक के हवाले से। जेएस बैंक ने जो है 1 जनवरी 2025 से जो है मुनाफा लिस्ट जारी कर दिया है। अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट में, तमाम सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है। मुनाफा लिस्ट हमने आपके साथ शेयर कर दिया, जेएस के तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट आपके साथ शेयर कर दिया, टैक्स शेयर कर दिया, जेएस बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका वो भी आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।